दिल्ली में नारकोटिक्स का एक दरोगा पकड़ा गया और खबर आई है कि भाई साहब 100 करोड़ के ड्रग्स और रंगदारी में भागीदार था। मतलब जो साहब समाज से नशे को साफ करने के लिए निकले थे वो खुद पैसों के नशे में टल्ली मिले। वाह भाई वाह। इससे पहले आप मध्य प्रदेश में भी देख लीजिए, लोकायुक्त और EOW छापे पड़ते हैं तो एक छोटे से पुलिस सिपाही और हेड कांस्टेबल के घर से करोड़ों की संपत्तियां और आलीशान गाड़ियां और जमीनों के कागज निकलते हैं। पंजाब में देख लीजिए, ड्रग्स तस्करी और तस्करों को शह देने के मामले में AIG से लेकर DIG तक बड़े बड़े लोगों पर गाज गिर जाती है। अब जनता सोच रही है कि सैलरी तो हजारों में है, फिर एक करोड़ों का साम्राज्य कैसे खड़ा हो रहा है। ये कौन सा जादुई अलादीन का चिराग है जो सिर्फ कुछ खास विभागों को मिलता है? और वो विभाग कौन से हैं? या तो ट्रैफिक या नारकोटिक्स। ट्रैफिक विभाग जहाँ रोज सड़कों पर हजारों गाड़ियां और ट्रक गुजरते हैं, वहाँ डिजिटल इंडिया का फास्टैग काम करे या ना करे, लेकिन बिना रसीद वाला कैश कलेक्शन बुलेट ट्रेन की स्पीड से काम करता है। कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है और यहाँ बूंद बूंद कैश से सीधा नोटों का समुद्र तैयार हो जाता है। और दूसरा है नारकोटिक्स, यहाँ तो खेल ही इंटरनेशनल है। एक एक डील करोड़ों की होती है। ड्रग तस्कर को बचाना हो, जब्त माल में हेरा फेरी करनी हो या फिर केस को हल्का करना हो, रिश्वत का आंकड़ा सीधा आसमान छू जाता है। लेकिन इस पूरे मामले का सबसे मजेदार पार्ट पता है क्या है? ये जो दरोगा और सिपाही करोड़ों का माल दबा कर बैठे हैं ना, ये सारा माल अकेले नहीं खाते, ये मुमकिन ही नहीं है। अब आप खुद सोचिए, एक दरोगा की क्या हैसियत कि वो अपने दम पर इतना बड़ा सिंडिकेट चला ले। अगर वो ऊपर हिस्सा नहीं भेजेगा तो उसके सीनियर अधिकारी उसे अगले ही दिन लाइन हाजिर या सस्पेंड करके उसके घर बिठा देंगे। यानी नीचे सिस्टम में अगर 100 करोड़ का खेल दिख रहा है तो सोचो ऊपर बैठे आकाओं को कितना पैसा खिलाना पड़ता होगा। इसका अंदाजा आप खुद ही लगा लीजिए। जब भी एंटी करप्शन या CBI का जाल गिरता है तो अक्सर ये छोटी मछलियां तो फंस जाती है, ये दरोगा सिपाही, लेकिन जो इस दलदल के असली मगरमच्छ हैं वो जाल को फाड़ के निकल जाते हैं। तब तक जांच एजेंसियां इन छोटे मोटे सिपाहियों को पकड़कर अपनी पीठ थपथपाती रहेगी, तब तक ये बीमारी कभी खत्म नहीं होगी। दोस्तों आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना और इस वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, इसी भरोसे के साथ लाखों लोग खाटू श्याम दर्शन के लिए जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, जिस दरबार की चौखट को लोग अपनी पलकों से साफ करते हैं, अगर उसी दरबार के रखवाले अय्यासियां करें तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, इस वक्त सोशल मीडिया पर एक ऐसा सनसनी वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर खाटू श्याम के सच्चे भक्तों का खून खोल उठेगा। दावा किया जा रहा है कि शाम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान मंदिर की पवित्रता भूलकर लड़कियों के साथ पार्टी में बियर और नॉनवेज खा रहे हैं। अरे चौहान साहब, भक्तों सोच रहे थे कि आप मंदिर की व्यवस्था संभालने में दिन रात एक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो आपका रंगढंगी कुछ और निकला। एक तरफ तो बाबा साहब की पवित्र गद्दी और दूसरी तरफ हुक्के की कस और दारू पार्टी। वाह भाई वाह, क्या बात है। सुबह भगवान के सामने पवित्र तिलक और शाम ढलते ही बंद कमरों में महफिल सजी है। ये वो लोग हैं जो खुद को बाबा के दरबार का रक्षक बताते हैं। गरीब और लाचार भक्त पेट के बल रेंगते हुए भूखे प्यासे बाबा के दर्शन के लिए लाइनों में लगे रहते हैं। और यहाँ देखो, ये लोग रहीसी के नशे में चूर हैं। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि धुआं उड़ाया जा रहा है, लग्जरिया पार्टी चल रही है। अरे भाई साहब, अगर यही सब शौक पालने थे तो बाबा साहब के नाम का चोला क्यों पहन रखा है? सीधे सीधे किसी पब या डिस्को की परमानेंट मेंबरशिप ले लेते। आखिर ये दोगलापन क्यों? अब इनके कुछ चमचे आएंगे और कमेंट बॉक्स में ज्ञान बांटेंगे। अरे भाई, ये वीडियो तो एडिट है, फेक है, ये तो विरोधियों की साजिश है। ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन जनता अंधी नहीं है। वीडियो में आपका चेहरा साफ दिख रहा है कि सच क्या है और झूठ क्या है। अगर वीडियो झूठा है तो मानवेंद्र चौहान का कोई आधिकारिक बयान क्यों नहीं आया अभी तक? इस तरह सांप का सूंघ जाना खुद में एक बड़ा कबूलनामा होता है। धर्म के इन ठेकेदारों को एक बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए, श्याम भक्त अब जाग चुके हैं। आप बाबा साहब के नाम पर मलाई खाएं और बाहर पार्टियों में अपनी रहीसी के धुएं उड़ाएं। ये दोगलापन अब सोशल मीडिया के दौर में अब छिपने वाला नहीं है। बाबा साहब भी सब देख रहे हैं और जब बाबा साहब का तीसरा बांध चलता है ना तो अच्छे अच्छे पाखंडियों का धुआं निकल जाता है। बाबा साहब की आस्था से खिलवाड़ करने वाले इन पार्टी लवर्स को इस पवित्र गद्दी पर बने रहने का कोई हक नहीं है। इस वीडियो को इतना शेयर करो कि ऊपर बैठे हुक्मरानों के कानों तक इसकी गूंज पहुंचे और तुरंत एक्शन हो। दोस्तों आपको क्या लगता है, ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिख के जाना। जय श्री श्याम।